वीर्य का नाश मैथुन से होता है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बतलाए गए हैं और उनसे बचने को ही ब्रह्मचर्य कहा है। नंबर 1, किसी स्त्री का किसी अवस्था में स्मरण करना। नंबर 2, उसके रूप गुणों का वर्णन करना, स्त्री संबंधित चर्चा करना या गीत गाना, श्रृंगार रस के ग्रंथों को पढ़ना आदि। नंबर 3, स्त्रियों के साथ ताश चौपड़ आदि खेलना। नंबर 4, स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना। नंबर 5, स्त्री से एकांत में बातें करना। नंबर 6, स्त्री को प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प करना। नंबर 7, स्त्री की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। नंबर 8, प्रत्यक्ष सहवास करना। यह 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बतलाए हैं। मोक्ष की कामना वालों को इन 8 से अवश्य बचना चाहिए। आजकल की सभ्यता में तो मैथुन के और भी अनेक अप्राकृतिक उपायों का आविष्कार हुआ है, जिनसे प्रत्येक सहवास के सदृश ही भीषणता के साथ वीरनाश होता है और यह पाप आचरण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका फल भी हमें हाथों हाथ मिल जाता है। वीरनाश करने से मन और शरीर दुर्बल हो जाता है, गाल पिचक जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, स्मरण शक्ति चली जाती है, बार बार चक्कर आने लगते हैं, हृदय कमज़ोर हो जाता है, आंखें जलने लगती है, भूख खत्म हो जाती है, जी घबराता है, सुख से नींद नहीं आती और आलस हमेशा घिरे रहता है। सारांश यह है कि जीवन क्लेशों का समुंदर बन जाता है। ऐसी अवस्था में मनन ध्यान कैसे हो सकता है? अतएव प्रत्येक सुख के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करें। माता पिता का कर्तव्य है कि वह गर्भधान काल से ही बड़ी सावधानी के साथ बालक के भावी जीवन को ब्रह्मचर्य के प्रताप से सुखमय बनाने का उपाय करें। जब गर्भ में बालक हो तब माता पिता कभी किसी प्रकार की गंदी बातें न करें, बुरे उपन्यास नाटक न पढ़ें, ना बुरे नाटक सिनेमा देखें, श्रृंगार रस कथा अश्लील चित्र ना देखें, धर्मशास्त्र का अध्ययन करें, भक्त और धार्मिक वीरों की गाथाएं सुने और पढ़ें। गर्भकाल में माता की जैसी चेष्टा होती है वैसे ही उनकी संतान बनती है। इस बात को प्राचीन और पाश्चात्य सभी विज्ञान वेत्ताओं ने स्वीकार किया है। वीर नवयुवक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेद करना सुभद्रा जी के गर्भ में ही सीखा था। भक्तराज प्रहलाद पर भक्ति का प्रभाव गर्भकाल में ही पड़ गया था। और भी अनेक उदाहरण हैं। बच्चा पैदा होने के बाद माता पिता उसे अबोध समझकर कभी उसके सामने गंदी बातें और गंदी चेष्टा ना करें, सगाई विवाह आदि की चर्चा तक ना चलाएं। आजकल का वातावरण देखते हुए और गुरुकुल का अभाव होने के कारण आपको स्वयं ब्रह्मचर्य शिक्षा बच्चों को देनी पड़ेगी। आजकल के स्कूल कॉलेजों की तो बड़ी ही बुरी दशा है। सौभाग्य बस शायद ही कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज होगा जहां बालक दुराचरण ना करता हो। बड़े ही खेद का विषय है कि भारत की भावी पीढ़ी भारत जननी के प्रिय बच्चों की जीवन शक्ति शिक्षा के नाम पर बुरी तरह से नष्ट हो रही है। प्रथम तो पाश्चात्य शिक्षा का विषैला रोग ही बालक को अपने धर्म से गिरा देता है। दूसरे, आजकल के स्कूल कॉलेजों का तो बिगड़ा हुआ वातावरण उनके जीवन की प्राय समस्त शक्ति को बिगाड़ देता है। हमारे जीवन में यह एक बड़ा भारी गुण लग गया है। यदि इससे रक्षा ना हुई तो बड़ा अनर्थ हो जाने की आशंका है। जरा प्राचीन गुरुकुल में जाकर रहने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थियों के पवित्र जीवन को देखिए। विद्या अभ्यास के योग्य होते ही बालक गुरु को परमात्मा समझकर उसकी सब प्रकार से सेवा करता हुआ, ब्रह्मचर्य आश्रम के कठिन नियमों का पालन करता हुआ, श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्ण शिक्षा का अध्ययन करता है। ब्रह्मचारी के लिए यह नियम हुआ करते थे। ब्रह्मचारी गुरु के घर में रहकर अपने तप की वृद्धि के लिए समस्त इंद्रियों को बस में रखकर इन नियमों का पालन करता है। नित्य नहाकर शुद्ध होकर देव ऋषि और पितरों का तर्पण करता है। देवताओं को यथाविधि पूजन करना, वन में से यज्ञ के लिए लकड़ी लाकर हवन करना,
शहद, मांस, चंदन, इत्र आदि पदार्थ, फूल, मालाएं, रस, स्त्रियां और सब प्रकार से प्राणियों की हिंसा का सर्वदा त्याग करता है। शरीर में तेल ना लगाना, आँखों में सुरमा ना डालना, जूते ना पहनना, छाता ना रखना, काम, क्रोध, लोभ को त्याग देना, नृत्य ना करना, गीत ना गाना, बाजा ना बजाना, जुआ ना खेलना, पर चर्चा ना करना, निंदा ना करना, झूठ ना बोलना, स्त्री को ना देखना, ना स्पष्ट करना, पराई बुराई ना करना, सर्वदा अकेला सोना, वीर्यपात कभी ना करना। जो विद्यार्थी कामना से वीर्यपात करता है वह अपने ब्रह्मचर्य का नाश करता है। बिना इच्छा के यदि सुपन में वीर्यपात हो जाए तो सवेरे नहाकर सूर्य भगवान का पूजन करना। तो ये थी ब्रह्मचारी की जीवनचर्या। अब इसके साथ वर्तमान काल के छात्रों की तुलना कीजिए। कहाँ तो इंद्रियां संयमी, विनम्र, गुरु सेवक, त्यागी, विलास शून्य, पवित्र कायमन, धर्म ज्ञान निपुण, ईश्वर भक्त, दंड मेखलाधारी, सीधा साधा ब्रह्मचारी। और कहाँ इंद्रियां भोगों की लालसा, लड़ने की प्रवृत्ति से भरा हुआ, शोक मोच करने वाला, अपवित्र शरीर रखने वाला, धर्मद्रोही, ईश्वर को ना मानने वाला, फैशन करने वाला, अभिमानी। कितना भयानक परिवर्तन है, आप देख सकते हो। स्वर्ग आज नरक बन गया है पूरी तरह से। पवित्र भारत भूमि में आज सभ्यता और शिक्षा के नाम पर मर्यादा शून्य विलास तृष्णा का तांडव नृत्य हो रहा है। यदि इस जीवन की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करना है तो महापुरुषों की शिक्षाओं को हमें जीवन में धारण करना पड़ेगा। निस्वार्थ भाव से ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तभी हम सबका उद्धार हो सकेगा। अतीत में जो गलती आपने की थी वह समय अब बीत चुका है, फिर बार बार उसका चिंतन क्यों? एक तो रोग, फिर उसका चिंतन और भी बीमार बना देता है। इसलिए पहला काम तो यह करो कि दीनता के विचारों को तिलांजलि देकर प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना प्रारंभ कर दो। पीछे कितना वीरनाश हो चुका है उसकी चिंता छोड़कर अब कैसे वीर रक्षण हो सके उसके लिए उपाय करने हेतु कमर कस लो। ध्यान रहे, वीर शक्ति का दमन नहीं करना है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। जीवन में जब सिर्फ एक चाह बड़ी होती है, सफलता इसी राह में बाहें खोले खड़ी होती है और ब्रह्मचर्य के पथ पर चलने का यही जोश, यही जुनून हमें बहुत आगे लेकर जाता है। यही हमारे सुख, शांति, शक्ति और संयम का कारण है। अतः सदैव अपने वीर्य की रक्षा करें, महान कर्तव्य पालन में ही उसका सदुपयोग करें। जो वीर्यवान है वही वीर है और वीरता सिंह की पहचान है और माँ दुर्गा सिंह पर सवार होती हैं। अतः सदैव याद रखिए, वीर्य यानी जवानी और जवानी मतलब भवानी। परिवर्तन अब दूर नहीं।